अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खाना। सबसे पहले बात करना चाहूंगा, माजी की यादें ताज़ा कर दी गई हैं जब भत्ता माफिया कराची के अंदर सरगर्म रहता है। एक बात और ऐड कर दूं, हमेशा कहता रहा हूं कि कराची के अंदर मुख्तलिफ किस्म के माफिया सरगर्म हैं। हर डिपार्टमेंट को उठा के देखे तो वहां पर एक माफिया जन्म ले चुका है जो फलता फूलता नजर आ रहा है। अब यह भत्ता माफिया की कहानी है। एक बिल्डर के ऑफिस में घुसकर जिस तरह से भत्ते की पर्ची दी जाती है और फिर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, खुला आम ये जिस तरह से काम किया जा रहा है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। सिक्योरिटी एजेंसीज यहां पर मौजूद हैं, पुलिस के इदारे मौजूद हैं, तमाम सिक्योरिटी के जो इस वक्त मामलात हैं वो टेकअप तो किए जा रहे हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है कि कैसे कोई शख्स आकर भत्ते की पर्ची देता है और खून पसीने से मेहनत की कमाई को लेकर जाने की कोशिशें कर रहा है। इस पर आज बात करना जरूरी समझता हूं मैं। इस वक्त स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नुमाइंदा K21 न्यूज़ सौलत जाफरी। सौलत, हमेशा आपका रुझान रहा है, क्राइम की बीट को आप देखते हैं, ये एक दोबारा से मामला जन्म लेता नजर आ रहा है। माजी में भी ऐसा हुआ करता था जिससे बहुत सारे जो इंकशाफात होते थे कि सियासी जमातों की पुष्पनाइयां हासिल होती थी, लेकिन इस बार हमने देखा कि वो सियासी लोग तो अब इस तरह से एक्टिव नहीं है जैसे माजी में अस्करी विंग्स एक्टिव होते थे। ये कौन लोग हैं और ये स्टोरी क्या है? देखिए बिलाल, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2016 के बाद से भत्ता माफिया जो है वो शहर में सरगर्म दिखाई नहीं देता था और 2 से 3 साल जो है वो हम लोग काफ़ी सुकून में जो है वो शहर की बिल्डर्स और शहर की जो कारोबारी शख्सियात हैं वो काफ़ी सुकून में आ गई थी। लेकिन एक बार फिर जो है वो सरगर्म दिखाई देते हैं भत्ता माफिया, पर्चियाँ जो है वो दोबारा शहरियों को दी जा रही हैं। इसी तरीके से एक वाक़या गुज़िश्ता रात न्यू टाउन थाने की हदूद में हुआ, जहाँ शहर के मशहूर व मारूफ क्राउन बिल्डर्स के मालिक इमरान जुमानी को 50 लाख रुपए भत्ते की पर्ची दी गई। पहले एक तरीक़ेकार था ये भत्ता ग्रोह का कि ये लोग किसी ना किसी के ज़रिए जो है वो भत्ते की पर्ची मालिकान तक पहुंचाते थे, इन शहरियों तक पहुंचाते थे। लेकिन कल जो वाक़या हमने देखा, उसकी वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई और उसमें वाज़े तौर पर देखा गया कि 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान क्राउन बिल्डर के ऑफिस में दाखिल होते हैं। उसके बाद ज़दकोब किया जाता है। इमरान जुमानी समेत उनके जो ऑफिस में उनके अफराद मौजूद थे, उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनसे मोबाइल फ़ोन्स छीने गए और फिर उसके बाद 50 लाख रुपए की एक भत्ते की पर्ची भी जो है वो उनको दे के गए, जिसपे अहमद अली मक्सी नामी शख्स का नाम जो है वो तहरीर था और उसके साथ साथ एक फ़ोन नंबर भी जो है वो तहरीर किया गया था। 50 लाख रुपए की भत्ते की पर्ची देखते ही न्यू टाउन थाने की पुलिस को आगाह किया गया, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद वाक़ई का मुकदमा दर्ज किया गया। वाक़ई का मुकदमा दर्ज होने के बाद आज इस मामले के ऊपर एक अहम पेशरफ सामने आई है, जिसके बाद ये बात बताई जा रही है कि ये इस केस को अब ऑपरेशन पुलिस से हटाकर SIU में इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है। जब हमारी बात हुई SSP इन्वेस्टिगेशन SIU से, तो उनका ये कहना था कि वाक़ये को मुकम्मल तौर पर जो है वो संजीदगी से लिया जा रहा है और इसके ऊपर अहम पेशरफ भी जो है वो मुतवक्के हैं जल्द ही। और उनका ये भी कहना था कि आज जो है वो उनके पास ये तमाम चीज़ें मुंतकिल की गई हैं, उन्होंने अपनी टीम्स जो है वो इस केस के ऊपर लगा दी हैं। और एक सवाल मेरे जहन में है जो इस वक्त यहाँ पर करना जरूरी है। CCTV फुटेज का आपने सुना होगा, फुटेज कितनी इंतहाई जरूरी होती है इन्वेस्टिगेशन के जब मराहिल से गुजर रहा होता है कोई भी केस। AD ख्वाजा साहब के अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, कि कराची के अंदर CCTV कैमरास की कमी है। अब CCTV कैमरा इस केस के अंदर कितना मुआविन साबित हो सकता था, या फिर उस ऑफिस के अंदर कैमरास लगे थे कि कोई फुटेज हासिल की जा सकी है कि कौन लोग आए थे, किसने भत्ते की पर्ची दी, उनकी शनाख्त हो सकती? जी बिल्कुल बिलाल, गुज़िश्ता रोज़ जब ये वाक़या पेश आया है तो जिस ऑफिस में क्राउन बिल्डर के ऑफिस में जब ये मुल्ज़िमान दाखिल हुए हैं तो उनके दाखिल और ख़ारिज होने की जो CCTV फुटेज है वो मंजर आम पर आई। कल K21 न्यूज़ की स्क्रीन पर वाज़े तौर पर देखा गया कि मुल्ज़िमान के चेहरे जो है वो CCTV फुटेज में वाज़े देखे जा सकते हैं और जब मुल्ज़िमान ने दफ्तर में दाखिल होने के बाद जो तशद्दुद किया है उसकी भी फुटेज जो है वो K21 न्यूज़ की स्क्रीन पर देखी जा सकती है। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ आगाह करता चलूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला है उसमें CCTV फुटेज जो है वो काफ़ी मुअव्विन साबित हो सकती है, क्योंकि मुल्ज़िमान के चेहरे जो है उसमें वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। यही बात जब हमने बात की SIU के इन्वेस्टिगेशन अफसर से, तो उनका भी यही कहना था कि CCTV फुटेजेस की मदद ली जा रही है और
ना सिर्फ उस बिल्डर ऑफिस की सीसीटीवी फुटेजेस बल्कि जो इलाके में और दीगर जगहों पर सीसीटीवी फुटेजेस लगी हुई हैं उनकी भी जो है फुटेजेस निकाली जा रही हैं ताकि मुल्जिमान तक बआसानी पहुंचा जा सके। इधर मैं आपको एक अहम चीज़ बताना चाहता हूं कि अहमद अली मक्सी नामी एक शख्स जिसका नाम पर्ची के ऊपर तहरीर किया गया था, उस शख्स का जब क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला गया तो माजी में भी देखा गया है कि वो मुतअद्दिद कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों में मुलविस रहा है। मुलजिम इस वक्त जो है वो बैरून मुल्क में मुकीम है और कई जो है वो दहशतगर्दी की वारदातों में भी मुलविस होने के शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। बैरून मुल्क में मुकीम है, ठीक है, एक बात समझ में आती है, लेकिन उसका नेटवर्क तो यहाँ पर स्ट्रांग है ना। उसके जो पैरोकार हैं, उसके जो कारंदे हैं, वो अगर किसी टीम का सरगना है तो उसके मातहत लोगों की जो चेन है वो यहां पर काम कर रही है। जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, आज एक बिल्डर को फोकस किया है, कल को फिर से ये दोबारा से वो जो भीड़ चाल है दोबारा से ये एक तरीकेकार बन जाएगा, ट्रेंड बन जाएगा, भत्ता माफिया सरगर्म हो गया और फिर दूसरे नामों के ऊपर ये खेला जाएगा। तो पुलिस का क्या कहना है? अब तक शनाख्त हुई है, अब तक लाइन ऑफ एक्शन वाजे किया है पुलिस ने, ऐसा ही देखिए बिलाल, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जब से हरकत में आए 2016 के बाद से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शहर में जो जराइम की वारदातें हैं वो कम होती दिखाई दी और 2 से 3 साल में पिछले शहर से मुकम्मल तौर पर भत्ता माफिया जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। अब एक बार फिर ये भत्ता माफिया सर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्लीपर सेल्स हैं, ये लोग खामोशी से अपने काम कर रहे हैं। अब तक इनके बारे में पुलिस लाइल दिखाई दे रही थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या हुआ है उसके बाद ये चीज़ सामने आई है कि एक बार फिर सरगर्म दिखाई दे रहे हैं भत्ता माफिया और अब पुलिस इनका किला कमा करने के लिए जो है वो कोशिश दिखाई दे रही है। और हमारी जब बात हुई पुलिस अफसरान से तो उनका भी यही कहना था कि जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सवाल बिल्कुल ज़रूर उठता है, पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठता है कि आया ये अफराद कौन हैं, क्यों ये लोग इस तरीके से दाखिल हुए और यहाँ तक असलहा लेकर पहुँचे कैसे। रास्ते में हम देखते हैं कि जगह जगह मुख्तलिफ मुकामात पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी रहता है पुलिस की जानिब से और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो सड़कों पर मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद शहर में असलहा बरदार अफराद दंदनाते फिर रहे हैं और उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। अच्छा, ऑब्वियसली मैं इसी तरफ आ रहा था। शहर भर के अंदर एक आम शहरी को तो परेशान किया जाता है, उसकी स्नैप चेकिंग भी होती है, पिक्टिंग भी होती है, वहां पर लाइन ऑफ एक्शन मुझे वाज़ेह नजर आता है कि अहकामात क्या हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं मुल्जिमान के हवाले से, डकैतों के हवाले से, या फिर मैं बात कर लेता हूं ये भत्ताखोरों के हवाले से, तो पुलिस इस वक्त मैं देखता हूं कि इंटेलिजेंस, ZIB की बात कर लें, DIB की बात कर लें, हर एक अफसर की अपनी अलग इंटेलिजेंस जो है वो बनाई हुई है, उसकी पूरी टीम होती है। यहां पर कहीं ना कहीं लैकनेस देखता हूं, यहां पर कहीं ना कहीं गफलत देखता हूं। अब क्या वजाहत की जा रही है? इमरान की अगर मैं बात करूं, इमरान जुमानी साहब जो क्राउन बिल्डर्स के ओनर हैं, CEO हैं, इनकी जानिब से क्या मौकफ आया है? क्या कोई जाती दुश्मनी का शाखसाना था या फिर ये वाकई एक रैंडम कॉल आई है, रैंडम बंदे आए यहाँ पर? देखिए, जब हमारी इमरान जुमानी साहब से बात हुई तो उनका यही कहना है कि ना तो उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है और ना ही कोई इस तरीके की इससे पहले उनके पास कोई कॉल मौसूल हुई। ये अपने दफ्तर में मौजूद थे और इनके साथ कुछ अमला था दफ्तर का जब ये मुल्जिमान दाखिल हुए हैं और जो अमला दफ्तर में उस वक्त मौजूद था उनसे मोबाइल फ़ोन छीने गए और उसके बाद एक पर्ची दी गई जिसमें अहमद अली नामी शख्स का नाम जो है वो तहरीर था और एक नंबर दिया गया कि इस नंबर को कॉल करके 50 लाख रुपए जल्द से जल्द भिजवाएं। वो नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? बिल्कुल तहकीकात जो है वो जारी है। अब तक ये बात सामने नहीं आई है कि आया ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, जबकि पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। वो नंबर भी अभी तक ट्रेस नहीं हो सका है? बिल्कुल ट्रेसिंग पे नंबर जो है वो लगाया हुआ है पुलिस की जानिब से, लेकिन अब तक कोई अहम पेशरफ सामने नहीं आई है। ठीक है सौलत, बहुत शुक्रिया इस हवाले से इस स्टोरी को कवर करने के लिए। इसका फीडबैक और फॉलोअप लेते रहेंगे। ये एक मुनफरिद किस्म का मामला है। 2016 के अंदर हम देखते हैं कि मामलात खत्म कर दिए गए थे, ये चैप्टर वाइंड अप कर दिया गया था, लेकिन ये एक नया चैप्टर, बल्कि पुराने चैप्टर को दोबारा से रीओपन किया गया है भत्ता माफिया की जानिब से। अब इसमें पीछे कौन बैठा है, अकब में कौन है, किसकी पुष्पनाई हासिल है, ये बहुत सारे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। इस पर इन्वेस्टिगेशन, इस पर पुलिस के डिपार्टमेंट के ऊपर क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो दफ्तर में आ जाते हैं, वेपन दिखाते हैं और उसके बाद फिर तशद्दुद करते हैं और फिर 50 लाख रुपए, 1 लाख 2 लाख की बात नहीं है, 50 लाख रुपए जो है वो भत्ता तलब किया जाता है। फिर इस शख्स का नाम लिया जाता है जो बाहर मुल्क में पनाह लेकर बैठा है।
सिक्योरिटी एजेंसीज पर बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल यहाँ वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और माफिया है। मैंने कहा ना कराची के अंदर बहुत से माफिया है जो सरगर्म है। आप पत्थर उठाएंगे तो नीचे से आपको एक मुनफरिद किस्म का माफिया दिखेगा। उसी स्टोरी को आज थोड़ा सा डिस्क्लोज करेंगे और बताएंगे कि इसके पीछे है कौन, एक वक्फे के बाद।